वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही है कि बायोलॉजी का पार्ट चल रहा है। तो बायोलॉजी को मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया कि 500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आज बायोलॉजी का आखिरी पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बायोलॉजी के 500 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे मेरी तरफ से, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 200 क्वेश्चन और ऐसे कराऊंगा ना, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जिस समय आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, सिर्फ वो 200 क्वेश्चन आपको रिवीजन करके जाना है इनके साथ साथ, ठीक है। उन्हीं में से आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ में। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है। किसका पदार्थ है? वो है एक स्टैंडर्ड आरएनए का, ठीक है। आरएनए के फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट करके आपको बताना है। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों माने जाते हैं विषाणु निर्जीव? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टलाइज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, विषाणु वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। किसमें? जीवित कोशिकाओं में। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवाणु कौन सा है? वो है एक एनाबीना। कौन सा? एनाबीना। निम्नांकित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग होता है? वो होता है तपेदिक। कौन सा? तपेदिक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है। क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण। मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा जीवाणु है? एशेरिशिया कोलाई, ठीक है। पाश्चर प्रसिद्ध है। क्या है? रोगों को जन्म थ्योरी के लिए। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है वन क्लब, ठीक है। क्या कहलाता है? वन किल्वक। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। क्या कहते हैं सर्पिल जीवाणु को? वो कहते हैं स्पाइरियलम। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है वार्षिक अध्ययन? वो कहलाता है एंडोक्रोनोलॉजी। क्या कहता है? एंडोक्रोनोलॉजी। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है संसार में पौधों का वितरण? वो कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। पीडोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? वो होता है भूमि का। किसका? भूमि का। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसको होता है? किसको होता है? घास का होता है। किसका? घासों का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? उसमें होता है वन के विकास का। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वो कहलाती है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिक। क्या कहलाती है? पारिस्थितिक कहलाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? वो दिलाई जाती है हिपोक्रेट्स की। किसकी? हिपोक्रेट्स की। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? वो है अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? वो है थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्ट। बॉटनी शब्द उत्पत्ति किस भाषा किस शब्द से हुई है? बॉटनी जो शब्द है किस भाषा का है? वो है ग्रीक का। किसका? ग्रीक का। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? जो पुष्पी पादप होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है? उनको रखा जाता है क्रिप्टोगैम्स में। कहाँ पे? क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो होता है विटामिन ई के कारण। किस कारण? विटामिन ई के कारण। केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं? कितनी होती हैं? केंचुओं के अंदर कोई नेत्र नहीं होता है। क्या? केंचुओं के अंदर कोई नेत्र नहीं होता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयन पक्षी कौन सा है? कौन सा है? वो है कीवी। कौन सा? कीवी। जो कीवी पक्षी है ना न्यूजीलैंड का, बहुत फेमस है और कई बार एग्जामों में आपको देखने के लिए मिल जाता है सीधा ही, ठीक है। पक्षी आपको याद रख के चलना है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। किस में? टांग में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसी वर्गीका का पिता कहा जाता है? वर्गीका का पिता इनमें से किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लिनियस को। किसको? लिनियस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि विहीन है? कौन सी है? वह अंतस्रावित ग्रंथि। कौन सी? अंतस्रावित। कवकों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? कवकों का जो अध्ययन वो कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है।
जेरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? किसके अध्ययन से संबंधित है? वो है वृद्धि से। किससे? वृद्धि से। पौधों की वायुविहीन भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल हानि को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। क्या कहते हैं? निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? कौन सा है? वह है व्हेल। क्वेश्चन नंबर 82, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं क्रोपोफिलस। क्या कहते हैं? क्रोपोफिलस। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें नहीं होता? वो कवक में नहीं होता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? किस होती है? वो कहती है परमेलिया से। किससे? परमेलिया से। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है, वो होता है क्रोमोसोम पर, क्रोमोसोम से। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, किससे होती है सर्वाधिक ऊर्जा? कार्बोहाइड्रेट से। अच्छा, कोई कमेंट करके बताया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मैंने आपको कई बार वीडियो में बताता है, कई बार वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपको पता है? कमेंट करके बताओ, आपको ही बताना पड़ेगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्ण संग्रह होता है, कैसे होता है? ग्लाइकोजन से। कैसे? ग्लाइकोजन से। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? वो पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो है आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? वो होती है आयरन की। किसकी? आयरन की। इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है? वो नहीं होता है विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 93, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, क्या करता है? मदद करता है, वो करता है हमारा विटामिन ए। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है हमारे किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में होता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, वो होता है 120 से 80 तक। ठीक है, 120/80। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? वो करता है एस्ट्रोजन। कौन सा करता है? एस्ट्रोजन करता है। अच्छा, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? कमेंट करके आपको बताना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने होते हैं? होते हैं 12। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती हैं? पैर की हड्डियां वो होती हैं खोखली होती हैं। कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? वो होता है जीवाणु के कारण। आपको मैंने बताया, बार बार मैंने बताया एक बात, कि आज मेरी तरफ से 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बायोलॉजी के। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगर जिसने भी एक क्लास नहीं देखी है, प्रीवियस ईयर जो क्लास है, उन क्लासों को देख लेना। इसके अलावा मैं आपको 200 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, वो 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जब आप एग्जाम देने के लिए आएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको देख के जाना है। उन्हीं 200 क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।